टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। तो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नेचर में देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें सर्टेन पैटर्न रखती है। जैसे सनफ्लावर है, उसके अंदर एक पैटर्न होता है, सर्टेन पैटर्न होता है। और शहद की मक्खी जो है, जो बनाते हैं वो, उसके अंदर भी जो है सर्टेन पैटर्न होता है। और सीढ़ी है, सीढ़ी उसके अंदर भी जो है सर्टेन पैटर्न निकलता है। जैसे नेचर में बहुत सारे सर्टेन पैटर्न निकलते हैं, वैसे ही अपने डे टू डे लाइफ में भी जो है बहुत सारे सर्टेन पैटर्न होते हैं। जैसे बुक में एग्जांपल है, रीना को जो है जॉब मिलती है, रीना को जॉब मिलती है और रीना की जो है मंथली सैलरी कितनी है? रीना की 8000 है, 8000 है। और रीना को जो है बताया गया है कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना है? रीना का 500 है, एनुअल इंक्रीमेंट 500 है। तो फर्स्ट ईयर रीना की सैलरी मंथली कितनी है? फर्स्ट ईयर रीना की मंथली सैलरी कितनी है? 8000 है। तो सेकेंड ईयर कितनी होती है? सेकेंड ईयर कितनी होती है? क्योंकि रीना को बताया गया है कि एनुअल जो है इंक्रीमेंट कितना है? वो 500 है। तो 8000 प्लस 500 कितना होता है? 8500 होता है। और थर्ड ईयर रीना की मंथली सैलरी कितनी होती है? थर्ड ईयर 8500 हो गया, तो इसके अंदर 500 जो है ऐड करना है, तो 9000 हो गया, 9000। तो यहाँ पर जो है रीना को जो है फर्स्ट ईयर मंथली सैलरी कितनी मिलती है? 8000 मिलती है। और सेकेंड ईयर जो है 8500 और थर्ड ईयर जो है 9000। और जो है फोर्थ ईयर क्या होती है? रीना की मंथली सैलरी कितनी होती है? इसके अंदर 500 जो है प्लस करना है, क्योंकि जो है एनुअल जो है इंक्रीमेंट 500 का है। तो 9500 हो गया, 9500 हो गया। यहाँ पर एक पैटर्न आ रहा है। कौन सा है पैटर्न वो? अब जैसे कि रीना की फर्स्ट ईयर जो है मंथली सैलरी 8000 है, तो सेकेंड ईयर क्या हो गई? इसके अंदर जो है 500 जो है ऐड करना है। और थर्ड ईयर कितनी होती है? इसमें 500 ऐड कर दो तो 9000 हो गई। और फोर्थ ईयर कितनी हो गई? इसके अंदर 9500 जो है ऐड करें हम। तो यहाँ पे पैटर्न निकल रहा है। ये जो 8000 है, इस सेकंड टर्म जो है यहाँ पे 500 ऐड करने के बाद आ रहा। और थर्ड टर्म जो है यहाँ पर भी जो है 500 ऐड करने के बाद जो है थर्ड टर्म आ रहा। तो यानी ये जो नेक्स्ट जो टर्म है, कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर ऐड करने के बाद आ रहा। जैसे यहाँ पे 8000 था, 8500 आया, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, फिक्स नंबर क्या था? फिक्स नंबर वो 500 था। अब ये 9000 है, ये 9500 कैसे आया? यहाँ पे जो है 500 यानी कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद आ रहा। तो डेफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP और अर्थमेटिक सीक्वेंस is a sequence of numbers such that the difference between the consecutive term is constant। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसे जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, is a sequence of numbers such that the difference between the consecutive ये consecutive terms क्या होते हैं? जैसे कि अभी हम देखिए कि रीना की सैलरी, फर्स्ट ईयर सैलरी मंथली कितनी थी? 8000 थी। तो सेकेंड ईयर सैलरी कितनी थी? इसके अंदर 500 का जो है प्लस ऐड करे थे हम, इंक्रीमेंट था। तो थर्ड ईयर क्या था? इसके अंदर 500 जो है ऐड करना था, 9000। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। कॉन्जिगेटिव टर्म जैसे यहाँ 8000 है और 8500 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 500 है, कांस्टेंट रहना है। अब यहाँ पे 8500 है, यहाँ पे 9000 है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 500 है। तो डेफिनेशन क्या बता रहा? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स जो होते हैं उसका जो है डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना। अब यहाँ पे जो है इनका जो है डिफरेंस कितना था? 500 था, और यहाँ से भी जो है 500 है। अब ये 9000 है। फोर्थ ईयर रीना की सैलरी कितनी होती है? 9500 होती है। तो 9000 और 9500, यहाँ पे कितना है? डिफरेंस कितना है? 500 है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो है डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन यही कहता है। इसके एग्जांपल देखते हैं और हमें देखना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं उसका जो है डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहना, फिक्स रहना, वो जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अदरवाइज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4।
यहाँ पे अब हमें ये देखना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। तो कैसे देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करना और इसमें से इसको माइनस करना, यानी नेक्स्ट टर्म अगले वाले टर्म में से जो है पिछला वाला टर्म जो है माइनस करना। अब यहाँ पे 2 है, 2 में से -1 करे, कितना आया, 1 आया। अब यहाँ 3 है, 3 में से -2 करे, 3 में से -2 करे, कितना आया, 1 आया। 4 है, 4 में से 3 माइनस करे, 4 में से 3 माइनस करे, कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे फिक्स नंबर कॉन्जुगेटिव टर्म का जो है डिफरेंस कितना है, फिक्स है, वो क्या है, 1 है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सक्सेसिव एपी है या नहीं है, क्या होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट टर्म इसे A1 भी कहते हैं और ये सेकंड टर्म इसे A2 भी कहते हैं और ये थर्ड टर्म इसे A3 भी कहते हैं। तो हमारा जो है कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहना, तो वो एपी रहता है। अब तो उसके लिए हम जो है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म जो है माइनस करते हैं। A2 70 में से -100 कर रहे हैं, तो आंसर कितना है, -30 है। अब हमें देखना है 40 में से -70 करना है, 40 में से -70 करें तो कितना हो गया आंसर, -30 ही हो गया। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस जो है कांस्टेंट आ रहा है, तो ये भी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये कांस्टेंट, अगर ये सेम नहीं रहा, चेंजेस आ गए, यानी डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो एपी नहीं हो। सेकंड एग्जांपल है, वो भी एपी है। अब देखते हैं थर्ड वन क्या एपी है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेटिव टर्म का जो है डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना, तो वो एपी होता है। अब यहाँ पे जो है कॉन्जुगेटिव टर्म यानी पिछले अगले वाले में से पिछला जो है माइनस करते हैं तो 8 - 5 कितना हुआ, 3 हो गया। और 11 - 8 कितना हुआ, 3 हुआ। तो थर्ड एग्जाम्पल जो है ये भी जो है एपी है। ये एपी के लिए इतना ही है, जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट रहना है, फिक्स रहना है। तो यहाँ पे भी जो है फिक्स है, कांस्टेंट डिफरेंस जो है फिक्स है, 3 है। तो थर्ड भी जो है एपी है। अब फोर्थ देखते हैं, क्या ये फोर्थ जो है एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे एपी के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं। नेक्स्ट टर्म कितना है, 3 है, प्रीवियस टर्म कितना है, वो भी 3 है, 0 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म डिफरेंस कितना है, 0 है। तो यानी यहाँ पे भी जो है इसका डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, फिक्स है, वो 0 है। ये अपना फोर्थ भी जो है एपी है। तो हम देखिए कि जो डिफरेंस है वो जो है यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कितना है डिफरेंस, सब में 0 है। और यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 3 है, यहाँ पे +3 है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 70 - 100 कितना है, 70 - 100 -30 है। अपना जो डिफरेंस है वो कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है, कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी 0 भी होता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं हम, एपी के कितने टाइप्स है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो है 2 टाइप है, एक फाइनाइट एपी है, एक होता है फाइनाइट एपी, और दूसरा जो होता है इनफाइनाइट एपी होता है। दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट एपी होता है। तो फाइनाइट एपी में क्या होता है कि टर्म्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी उसकी लास्ट टर्म दी जाती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4 है, इसका लास्ट टर्म नहीं है, तो ये जो है फाइनाइट एपी नहीं है। अब सेकंड जो है 100, 70, 40 है, इसका भी लास्ट टर्म नहीं है, तो ये भी जो है फाइनाइट एपी नहीं है। थर्ड देखते हैं 5, 8, 11, 38, लास्ट टर्म जो है इसका 38 है, तो ये जो थर्ड जो एग्जांपल है फाइनाइट एपी है। और इनफाइनाइट एपी क्या है, इनफाइनाइट एपी में ये फर्स्ट एग्जांपल इनफाइनाइट है, सेकंड एग्जांपल इनफाइनाइट है, और ये फोर्थ एग्जांपल 3, सो ऑन है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, तो थर्ड एग्जांपल भी जो है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट एपी जो है फोर्थ एग्जांपल भी इनफाइनाइट एपी में है। तो हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो है 2 टाइप्स है, एक है फाइनाइट में जो है लास्ट टर्म देता है, लास्ट टर्म दी जाती है, और इनफाइनाइट में जो है लास्ट टर्म नहीं होता। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए होती है, A+D होता है, और A+2D होता है, और A+3D होता है। ये एपी की जनरल फॉर्म है। यहाँ पर ए जो है फर्स्ट टर्म है, और डी जो है कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है डी।
ये एपी की जनरल फॉर्म है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। तो यानी एपी कैसा आता है कि फर्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म का जो है डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना, तो उसको वो जो डिफरेंस प्लस भी होता है माइनस भी होता है जीरो भी होता है, हम देखे थे। ये जो है एपी की जो है जनरल फॉर्म है। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमें पता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट टर्म a2 में से a1, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म जो है माइनस करते हैं। जैसे यहाँ से a3 है तो माइनस क्या करेंगे, a2 करेंगे। अब जैसे a4 है, a4 में से माइनस a3 करेंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस को जो है नेक्स्ट टर्म में से जो है प्रीवियस टर्म जो है माइनस करते हैं। ये एपी की जनरल फॉर्म है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ए जो है फर्स्ट टर्म होता है, और ये ए प्लस डी, ए प्लस ए को जो है a1 से भी जो रिप्रेजेंट करते हैं। ए प्लस डी क्या होता है, सेकंड टर्म होता है, a2 होता है। ए प्लस 2d क्या होता है, थर्ड टर्म होता है। ए प्लस 3d क्या होता है, फोर्थ टर्म होता है। तो आज हमने देखा कि एपी जो है, एपी के अंदर कॉन्जुगेटिव टर्म जो है उसका डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना, वो डिफरेंस जीरो भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। और हमने फाइनाइट एपी देखा कि जिसमें लास्ट टर्म हो, इनफाइनाइट एपी देखा जिसमें लास्ट टर्म नहीं होती, और हमने जनरल फॉर्म भी एपी की हमने देखा। और हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखा, a2 में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म जो है माइनस करते हैं। तो इसे नोट करो, आज के लिए इतना ही।